Exercise 6th example, 4 points charges QA equal to 2 microcoulomb, QB equal to minus 5 microcoulomb, QC equal to 2 microcoulomb and QD equal to minus 5 microcoulomb are located at the corner of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? राइट चलिए मान लीजिए यहां पर आप स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके लिए स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर सपोज ऑन दिस वर्टाइसिस QA चार्ज है आपके पास 2 माइक्रोकुलम, राइट, QB है आपके पास यहां पर -5 माइक्रोकुलम, QC है आपके पास यहां पर 2 माइक्रोकुलम और QD है आपके पास -5 माइक्रोकुलम। ओके, आप देखेंगे यहां पर डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा, सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब ये सेंटर ऑफ स्क्वायर को नाम दे दिया मैंने O। तो यहां पर जो चार्ज है, मान लीजिए यहां पर जो चार्ज है वो QO है, तो QO चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलम चार्ज। अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, सेंटर चार्ज बाय द वर्टाइसिस चार्ज, राइट। तो मान लीजिए पहला फोर्स मैं दिखाता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाय QA इज सपोज टू बी दिस फोर्स, दिस इज FOA, फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू A चार्ज, राइट। इसी तरह QB के बारे में लिखेंगे तो ये फोर्स यहां पर आएगा, राइट, FOB, ठीक है। इसी तरह से QC के बारे में लिखेंगे तो ये फोर्स यहां पर आएगा FOC, राइट। इसी तरह QD के बारे में लिखेंगे तो ये फोर्स यहां पर आएगा विच इज FOD, राइट। तो आपको ये चारों फोर्सेस मिल गए, राइट। चलिए पहले मैं लिखता हूं FO के बारे में। तो व्हाट इज FO? FOA which is force acting on center O, point O with respect to A is K, it is Q, right, Q आप देखेंगे QA है, right, into Q0 by distance R square, right। अब इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, आप देखेंगे सारे वर्टाइसेस का डिस्टेंस जो है टू द सेंटर कैसा है, सेम है, मतलब सबके लिए R डिस्टेंस कैसा है, सेम है, राइट। अभी आप देखेंगे ये जो फोर्स हुआ FO के बारे में हुआ, राइट। एट द सेम टाइम, राइट, आप देख रहे हैं एक बात यहां पर दिख रहा है कि QA चार्ज इज इक्वल टू QC चार्ज है। देखिए QA इक्वल टू QC है, राइट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट QA इज इक्वल टू QC, राइट। तब मैं यहां पर इस इक्वेशन को आगे क्या चेंज कर सकता हूं, QA की जगह QC लिख सकता हूं इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। So this force is equal to what? This force is FOC। देख लीजिए ये फोर्स FOC बन जाएगा ना, देखिए, ठीक है। अब आपको यहां पर पता चल रहा है कि दिस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। मतलब these forces are equal in magnitude but opposite in direction. This is opposite in direction. So opposite in direction है, इस वजह से हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, that is simply FOA is equal to minus of FOC लिख सकते हैं, राइट। चलिए ये एक बात हुई। इसी तरह से सिमिलरली आप देखेंगे दूसरे के बारे में, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखिए ऑल्सो, यहां पर लिख देते हैं हम लोग, ऑल्सो क्या मिल रहा है, देखिए QB इज इक्वल टू QD चार्ज है, देखिए QB इज इक्वल टू QD चार्ज है, राइट। दोनों चार्ज सेम है, राइट। तो अगर मैं QB फोर्स के बारे में लिखूं तो यहां पर लिखूंगा FOB। तो FOB फोर्स क्या आएगा, K, इट इज QB इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, R तो सबके लिए सेम है। अब इस फोर्स को मैं आगे क्या लिख सकता हूं, K यहां पर QD इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, राइट, दिख रहा है आपको।
अब देखिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या बन जाएगा, दिस इज FOD, ये फोर्स बन गया ना, तो मतलब FOB इज इक्वल टू FOD हो जाएगा। इस वजह से हम यहां पर सेम एक्सक्यूज देंगे दैट दिस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो वी सिंपली राइट एज FOB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FOD, राइट, ये होगा ना। तो जब मुझे टोटल नेट फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स, देखिए नेट फोर्स एट O इज, क्या लिखेंगे नेट फोर्स के लिए, आप लिखेंगे F net इज इक्वल टू FOA, पहला फोर्स FOA प्लस FOB, राइट। दूसरा फोर्स लिखेंगे प्लस FOC प्लस FOD, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर FOA इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ FOC है, राइट, प्लस FOD क्या है, FOD क्या है, माइनस ऑफ FOD है, प्लस FOC प्लस FOD, क्या हुआ, ये सब कैंसिल्ड हो गए, देखिए। और यहां पर नेट फोर्स कितना आया, 0 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट इज 0 न्यूटन। क्लियर? थैंक यू।